वेलकम बैक टू सक्सेस जोन। दिस इज राहुल कुशवाहा और आप लोगों का स्वागत है फिर से हमारे चैनल पर। तो हम लोगों ने सरफेस एरिया वॉल्यूम चल रहा था हमारा, बीच में हमने एक लेक्चर बनाया था मीडियन एंड मोड का, ठीक है। तो अब वो हो गया, उसको बाद में मैं करता हूँ। वो एक्चुअली कुछ एग्जाम्स की वजह से मैंने अर्जेंट में बीच में बना दिया था, लेकिन हमारा जो सरफेस एरिया वॉल्यूम चल रहा था वही चलेगा, ठीक है। तो चलिए आगे आज क्वेश्चंस देखते हैं। उस दिन हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देख लिया था, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए थे हमारे, सिलेंडर का, क्यूबॉइड, क्यूब, सब के कॉन्सेप्ट हो गए थे हमारे। अब हम लोगों को आज देखना है उसके क्वेश्चंस किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज क्वेश्चन सेशन कर लेते हैं। ओके चलिए, देखिए सबसे पहले हम लोग सबसे छोटा क्वेश्चन लेते हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये दो क्यूब दिए हुए हैं, ठीक है, दो क्यूब दिए हुए हैं आपको, और ये दोनों क्यूब को अलग अलग दिया हुआ, दोनों की डायमेंशंस दिए, दोनों की डायमेंशंस इक्वल है, यानी कि 6 इसकी एजेस जितनी है सारी की सारी 6 दी हुई है, ठीक है। तो ये 6 जो दिया हुआ है, इन दोनों क्यूब को बोल के आ रहा है कि दोनों क्यूब्स को आपस में से जोड़ दिया जाए तो ये एक तरह का क्यूबॉइड बन जाएगा, ठीक है। ये एक तरह का क्यूबॉइड बन जाएगा। अब क्यूबॉइड को किस तरह से, इसका सरफेस एरिया फिर निकालना है। क्यूब दिया हुआ है, उसकी एजेस दी हुई है, और उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि दोनों को सटा कर, मतलब आपस में से जोड़ के रख देना है। और उसके बाद जो भी बनता है, जो स्ट्रक्चर बनेगा, जो स्ट्रक्चर बन रहा है, वो आपको साफ साफ दिख रहा है कि वो क्यूबॉइड होगा। उस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया कितना होगा क्यूबॉइड का। तो इसमें क्या क्वेश्चन है आपका, टोटल सरफेस एरिया ऑफ, ठीक है। तो ये क्यूबॉइड का हमको सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए सिंपल क्वेश्चन है, इसमें एजेस दी हुई है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके डायमेंशंस निकाल लेते हैं, ठीक है। इसके डायमेंशन सारे निकाल, देखिए ये पूरे का पूरा डायमेंशन क्या हो जाएगा, यानी क्यूबॉइड की लेंथ क्या हो जाएगी यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, हाइट आपकी 6 सेंटीमीटर, और ये नया वाला जो बनता है वो ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। इस टाइप से कुछ बनेगा, ठीक है, जिसमें से ये 12 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा। तो सिंपली इसका आराम से हम लोग निकाल सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्या होता है, टीएस से क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। जैसे वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, L दिया है 12 इंटू B कितना दिया हुआ आपका 6, B दिया हुआ आपका 6 इंटू 6, H दिया हुआ है प्लस 6 इंटू 12, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे हम लोग, 72, 36, 72, ठीक है। बिल्कुल सिंपली आराम से सॉल्व करते निकल जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 360 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया आ जाएगा। वो जो नया क्यूबॉइड बना था उसका आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं इस तरह के, और भी क्वेश्चन लेते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। हमारा क्यूब दिया हुआ है, उसका वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम दिया है 1331, ठीक है। बहुत सरल क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हम लोग को इसका क्या निकालना है, एज निकालना है। इसका एज क्या होगा, यानी ए, ये एजेस कितनी होंगी, कितने सेंटीमीटर की होंगी, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं हम लोग। वॉल्यूम इज इक्वल टू आप लोगों को दिया है 13331 दिया हुआ है। आप लोग को वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, टू क्या होता है, ए क्यूब, पता है ना। ये फॉर्मूला मैंने पहले लिखवाया है, ठीक है, तो देख लीजिएगा। तो वॉल्यूम ए, इसका क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है हमारा, ए क्यूब होता है। तो यहाँ से आ जाएगा 1331, ये वॉल्यूम दिया है 1331, तो एच क्या आ जाएगी, क्यूब रूट ऑफ 1331। इसका क्यूब रूट आप निकालेंगे, ऐसे वाला करते हो ना, इसको निकालोगे 11 आएगा, 11 सेंटीमीटर, यानी इसकी साइड कितनी हो जाएगी, 11 सेंटीमीटर, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इसका एक दूसरा क्वेश्चन है, ये हमारे दो सिलेंडर्स हैं, ठीक है। ये दोनों सिलेंडर्स का क्या करना है हम लोगों को, हाइट दिया हुआ, दोनों की हाइट अपनी क्या है, सेम है, ठीक है। दोनों की हाइट हमारी सेम है, ये हाइट सेम है, और रेडियस हमारा R1 R2 अलग अलग दिया है, लेकिन इसके रेशियोज दे रखे हैं। देखिए R1/R2 का रेशियो दिया हुआ है आपका ये 4/5। आपको बताना है इनके वॉल्यूम्स भी अलग अलग होंगे, कंफर्म है। तो वॉल्यूम V1/V2 का रेशियो हमें बताना है, यानी कि वॉल्यूम्स का रेशियो हमें निकालना है हमको। किसका रेशियो दिया हुआ है, R1/R2 का रेशियो दिया हुआ है, लेकिन हाइट दोनों की यहाँ पर सेम है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से करते हैं, सबसे पहले हम लोगों को इसको सॉल्व करने के लिए वॉल्यूम्स का फॉर्मूला लगाना है, और उसी में उसको डायरेक्ट रख के सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ से क्या करना है कि R1 की वैल्यू या R2 की वैल्यू, किसी एक की वैल्यू हमको निकाल लेनी है। हम R1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा R1 इज इक्वल टू 4/5 R2, ठीक है। ये पहला रिलेशन हमने इस तरह से निकाल लिया, ठीक है। R1 की जगह मैं ये रख सकता हूँ, ये दोनों इक्वल है,
ठीक है। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम के आगे लगाते हैं, वॉल्यूम फॉर्मूला क्या होता है इसका, वॉल्यूम का पता है आप लोगों को, पाई R1 स्क्वायर H, ये आपको पता है ना, ठीक है। पहले बताया आपका, पहले वाला इसका लेक्चर देखिए, इसके पहले आप लोग देख लीजिए, इसका भी पाई R2 स्क्वायर H। क्लियर है, इसमें कुछ चीज़ें कट रही हैं आपकी, दिख रही है, ये कटा ये कटा, आएगा आपका वॉल्यूम V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। R1 की जगह मैं ये रख सकता हूँ, ठीक है, इसे पुट कर सकता हूँ, यहाँ पे कर सकता हूँ ना, तो कर देते हैं। ये हो जाएगा 4/5 R2 का होल स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। क्लियर है, ठीक। इसका स्क्वायर करेंगे 16/25 R2 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर से कैंसिल, आएगा सिर्फ 16/25, यानी V1 इज टू V2 का आंसर क्या आएगा 16/25। तो रेशियो आपका इतना आ जाएगा वॉल्यूम का, अगर आपका ये रेशियो 4/5 रेडियस का दिया होगा, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले ले, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ अलग ही दिख रहा है आपको। एक पेपर लिया है मैंने, एक पेपर है जिसकी साइज दी हुई है आपको, एक समझिए ये रेक्टेंगल पेपर, रेक्टेंगल ही दिख रहा है, ठीक है। तो ये पेपर आपका साइज आपको दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर, यानी कि एक ऐसा चौड़ा सा पेपर लिया हुआ है हमने, लंबाई चौड़ाई इसकी 10 है और लंबाई इसकी 22 है, ठीक है। तो अब मैंने इस पेपर का क्या किया है, इस पेपर में कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं, इस पेपर को मैंने मोड़ना स्टार्ट कर दिया, ऐसे करके, ऐसा करके मोड़ दिया, ठीक है। और किधर, लेंथ की तरफ से मोड़ना है, लेंथ को मोड़ना है, ठीक है, हाइट को नहीं मोड़ना है, मतलब इसको चौड़ाई को नहीं मोड़ना है, लेंथ को ऐसे मोड़ दिया तो कुछ ये सिलेंडर फॉर्म कर लेगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। कुछ सिलेंडरिकल ऐसे घुमाया ना, तो सिलेंड्रिकल यहाँ से ज्वाइन कर लूँ, मान लो पेपर को ऐसे मैंने ज्वाइन कर दी, ठीक है। देखिए ये वाली साइड, ये जो साइड है ये पूरा राउंड में हो जाएगी, नहीं पूरी, ये पूरी टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी 22 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से चले, यहाँ से चले, यहाँ तक वापस, यहाँ से चलोगे, यहाँ से वापस घूम के आओगे, तो ये टोटल लंबाई जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 22 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो हाइट होगी, हाइट तो सेम रहेगी जितनी थी, हाइट हो जाएगी आपकी 10 सेंटीमीटर। और ये चीज़ सर्कल का ये पार्ट क्या होता है, ये ऐसा घूमते हो तो उसे क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस क्या बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा 22 सेंटीमीटर, इसकी हाइट क्या हो जाएगी इतनी। इसका निकालना है हमको वॉल्यूम, इस सिलेंडर का जो नया सिलेंडर बना है हमारा, उसका वॉल्यूम कितना होगा ये निकालना। तो वॉल्यूम के लिए हमें H तो दिया हुआ है, ठीक है, R निकाल लेते हैं। R निकालने का तरीका क्या होगा, सरकमफ्रेंस से निकाल लेते हैं R, ठीक है। यहाँ पर सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई R इज इक्वल टू 22/7 R इज इक्वल टू 22 कैंसिल, R इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। देखिए R की वैल्यू है 22, सॉरी R की वैल्यू आ गई हमारी 7/22, ठीक, क्लियर है। आइए वॉल्यूम में रख देते हैं, आंसर आ जाएगा पाई R स्क्वायर H, यही होता है फॉर्मूला, हम लोगों ने पढ़ा। R क्या हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2, ये स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिख लिया मैंने, इंटू हाइट क्या है हमारी 10 है। जल्दी इसको सॉल्व कर लेते हैं, 7 से 7 कैंसिल, 11 हो जाएगा 770/2 सेंटीमीटर क्यूब, 770/2, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस हैं जो निकालने हैं, ठीक है। चलिए नया कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है। इसका अब कुछ कोन बचा है और स्फेयर बचा हुआ है, तो स्फेयर और कोन और हेमिस्फेयर तीनों देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो का एंड करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इसके और क्वेश्चंस भी करेंगे, इसके और पूरा मिला के करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए ये कोन है, ठीक है, ये इसे कोन कहते हैं। कोन अपने कोन का मतलब ऐसा कुछ, ये कुछ ऐसा बना है डायग्राम, जैसे आप टोपी पहनते थे वहाँ पर बर्थडे पार्टीज में, एक कोन टाइप की टोपी आती है जो बच्चे पहनते हैं, तो वो असल में ये वो बना है, ठीक है। तो इसको कंफ्यूज में 3D सेक्शन, हम लोग 3D के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो 3D से, तो ये क्या है आपका एक कोन है, ठीक है। तो इस कोन को क्या करना है हम लोग को, इसके बारे में जानना है, इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, इसका सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है, वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, और बाकी चीज़ें, हाइट, जो भी चीज़ें हैं सब मैं बताता हूँ इसमें। तो चलिए देखते हैं कोन क्या होता है। देखिए
सबसे पहले आता है कोन में दिया क्या क्या चीज़ होता है। सबसे पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए, ये होती है इसकी हाइट, ठीक है। ये होता है इसका रेडियस। एक इसमें और नई चीज़ आती है एल, इसे कहते हैं स्लेंट हाइट, ठीक है। स्लेंट हाइट मतलब तिरछी ऊंचाई, ये ऊंचाई ही है पर तिरछी है, ठीक है। सीढ़ी जैसा सीढ़ी नहीं होता उस तरह से, तो इसे कहते हैं स्लेंट हाइट, तिरछी ऊंचाई, तिरिया ऊंचाई भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इसके कोड के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। इसमें आता है सरफेस। बताइए, दो सरफेसेस होती हैं, ठीक है। देखिए, एक ये ऊपर वाली कोन का सरफेस पूरा, ठीक है, एक नीचे वाली ये सरफेस, ठीक है, नीचे वाली सरफेस सर्कुलर सर्कल। तो इन दोनों का सम कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया इसका। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका, टोटल सरफेस। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा हमारा, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा। देखिए, इसमें क्या करना है हम लोगों को पहले, तो इन दोनों सरफेसेस का अगर सरफेस एरिया निकाल के हम लोग और जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले आता है नीचे वाला, ये जो नीचे नहीं दिख रहा है आपको, ये नीचे का क्या होगा। देखिए, नीचे सर्कल सर्कल ही बन रहा है, ठीक है। टोपी जो होती है, टोपी के नीचे वाला पार्ट जो होता है वो सर्कल होता है। सर्कल का क्या होता है, सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। प्लस एक चीज आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, इसका ये जो सरफेस कर्व वाला बन रहा है, ऐसे कर्व टाइप का बन रहा है ना ऐसा, तो ये कर्व जो होगा इसका होता है पाई आर एल, पाई आर, ये याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। इसको प्रूव नहीं करेंगे, ठीक है। इसको याद कर लीजिए कि कर्व सरफेस एरिया इसका इतना होना है, ठीक है। पाई कॉमन लिया, आर कॉमन लिया, आर प्लस एल, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा इसका पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर या आर प्लस एल, ठीक है। तो इस तरह से इसका ये टोटल सरफेस एरिया आ गया। अब इसी तरह से सिंपली है आपका कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होना चाहिए, देखिए कर्व सरफेस एरिया में क्या होता है, मैंने कहा था नीचे ऊपर वाला छोड़ देते हैं, बताया था ना। देखिए, ऊपर तो कुछ है ही नहीं इसका, ऊपर तो कोई सरफेस है ही नहीं, नीचे एक सरफेस है, तो सिर्फ नीचे वाले को आप निगलेक्ट कर दीजिए। तो नीचे वाली सरफेस कौन सी है, ये है। तो बचेगा क्या, सिर्फ पाई आर एल। इट इज अ CSA, यानी कि कर्व सरफेस एरिया, ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम आप याद रखो, वॉल्यूम क्या होता है, ये जो सिलेंडर का वॉल्यूम का 1/3 होता है। जो भी वॉल्यूम होता है किसका, सिलेंडर का, उसका 1/3 होता है, ठीक है। तो इसको सीधे याद कर लीजिए आप, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ये चीज़ें याद करने वाली है, आप लोग याद कर लीजिए, बहुत ही सिंपल है। कौन के क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं और समझ में आ जाएगा किस तरह से होता है। एल कैसे निकाला जाए, एल निकालने का तरीका क्या है, ठीक है। तो एल किस तरह से निकालेंगे, एल बड़ा ही आसान तरीका है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। देखिए, यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, ये हाइट क्या हो जाएगी, एच, ये हो गया आर। अगर आपको आर और एच दिया है तो एल आप निकाल सकते हो, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बिकॉज इज 90, ये आपको गिवन है, तो एल तो निकालना बहुत आसान है ना। तो एल का एक नया फॉर्मूला डेवलप होके आ जाएगा। देखो, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, होता है पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। एच यहाँ पर क्या है, एल स्क्वायर, पी यहाँ पर क्या है, एच स्क्वायर, बी क्या है, आर स्क्वायर। तो एल क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो कभी अगर आपको आर और एच दिया है, एल नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर आर और एच दे दिया है क्वेश्चन में, तो आप यहाँ से एल निकाल सकते हो, क्योंकि हमको यहाँ पर एल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। क्लियर है। तो इस तरह से आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट देखना है, बहुत ही आसान होता है, बहुत टफ नहीं है। इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। और चलिए, देखिए क्वेश्चन एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और ये कोन दिया हुआ है, ये कोन है जिसमें हमको कुछ सामान रखना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको घर में कोई कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कुछ सेव करके रखना, कोन में अगर उल्टा, कोन को अगर ऐसे उल्टा कर दिया जाए तो उसमें कोई भी चीज़ भरी जा सकती है। तो मान लीजिए कुछ आपको इस पर रखना है, ठीक है, इसके अंदर भरना है। अब उसके लिए आपको इसको बनाना है, इसका वॉल्यूम निकालना है, इसमें चीज़ें कुछ दी हुई हैं, ठीक है। इसका वॉल्यूम हमको निकालना है कि देखिए, कोई चीज़ को किसी चीज़ में कुछ डालने के लिए हमको उसका वॉल्यूम निकालना पड़ता है, ठीक है। अगर हमको पुताई करनी है, इसकी पेंटिंग करनी है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसका सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। और अगर हमको इसके अंदर कुछ भरना है तो हमको उसके लिए उसमें क्या करना पड़ेगा,
उसकी वॉल्यूम के बारे में जानना पड़ेगा। जैसे एरिया होता है ना, एरिया बीच का इलाका होता है, वही तरह वॉल्यूम क्या होता है, मैंने पहले ही बताया था कि वो अंदर का पूरा इलाका होता है, ठीक है, उसमें कितना उसने जगह घेरा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को मान लीजिए इसमें कुछ भरना है, भरने के लिए रखना है, तो इसको हम लोग को बताना है कि इसका वॉल्यूम कितना होगा। इसमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं, जैसे ये दिया हुआ है आपको, ठीक है, वॉल्यूम और हाइट दिया हो तो वॉल्यूम सॉरी रेडियस और हाइट दी हुई, तो वॉल्यूम निकालना बहुत आसान है, आराम से निकाल लेंगे आप लोग इसका। तो इसमें जो भर रहे हो आप, उसका कॉस्ट जो है 10 रुपये सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। ऐसा दिया हुआ है कि आपको जो कॉस्ट है 10 रुपीज़ दिया हुआ है, वो भी किसमें कैसे दिया हुआ है, सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब भरने में 10 रुपये का आइटम लग रहा है, ठीक है। तो हमें बताना है कि उसमें टोटल जो सामान भरा रहेगा उसका कॉस्ट कितना होगा, इसमें कितना आएगा। तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, उसके बाद हम आगे देखते हैं कि कैसे करना है, कि कितना इसमें कितने कितने रुपए तक का हमारा सामान भर जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम तो सिंपल ही है, वॉल्यूम इज इक्वल टू मैंने बताया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आपका 22/7, आर हो जाएगा 7 इंटू 7, एच है मेरा 40, ठीक है। देखो कैंसिल आउट कर लेते हैं सब तरफ से, 7 से 7 गया, और ये सारे मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ। तो इसका आंसर आएगा 718.6, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्या आ गया है, वॉल्यूम, ये हमारा वॉल्यूम आ गया है, ठीक है। चलिए कॉस्ट निकाल लेते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना रुपए, 10 रुपए था, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का कितना हो जाएगा। छोटी क्लास में आप लोग करते थे, कैसे करते थे, 1 सेंटीमीटर क्यूब का अगर आपका कॉस्ट है 10 रुपीज़, देन 718.6 सेंटीमीटर क्यूब का कॉस्ट कितना होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देते थे, 718.6 इंटू 10 रुपीज़, कितना आ जाएगा आपका आंसर, 7186 रुपीज़, यानी 7186 रुपये आएगा आपको इसको पूरा भरने में। जो भी आप आइटम डाल रहे हैं इसमें, मान लीजिए गेहूँ डाल रहे हो तो इतना रुपए का गेहूँ आप इसमें भर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस हो गए, कौन का करा दिया, और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, स्पेयर भी देखेंगे, हमें स्पेयर भी देखेंगे। आज के लेक्चर में नहीं देख पाएंगे क्योंकि टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है, आगे कोचिंग भी जाना है मुझे भी। तो इस तरह से आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, बाकी अब देख लीजिए। आज पैर वैर ठीक है, थोड़ा पहले से काफ़ी आराम हो गया है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में और मिलते हैं, और जल्दी जल्दी वीडियो अब बनती रहेंगी, दिक्कत नहीं, बस आप लोग का सपोर्ट रहे, और चैनल को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आती तो ही शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।